हाँ दोस्त, तो आज मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका आप सब लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था। सीएमए फाइनल कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए हमने सेल्फ स्टडी मटेरियल निकाल दिया है, यानी सेल्फ बेस्ड स्टडी मटेरियल। आप अगर खुद से पढ़ के एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़ के भी एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। 2 वॉल्यूम है इस बुक में, एक ये बुक है और एक ये बुक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी थिक बुक दिख रही है, हमारी स्टडी मटेरियल तो बस इतनी सी है। तो स्टडी मटेरियल जस्ट फॉर रेफरेंस है, उसमें कई ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, उसमें बहुत कुछ नहीं है और उसके बेसिस पे हम एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। तो इन दोनों किताबों के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके हैंडमेड सॉल्यूशन बनाए हैं मैंने यहाँ भी, और सारे थ्योरी विद एग्जाम्पल भी डिक्टेटेड हैं। 100% कवर्ड है, सारे चैप्टर कवर्ड हैं। इंडेस के जो चैप्टर्स हैं वो भी, जो नॉन इंडेस बेस्ड चैप्टर्स हैं वो भी, सबके सॉल्यूशन जिस तरीके से क्लास में करवाते हैं उन्हीं सॉल्यूशन को टाइप करके एडिट करवा करके कराया है। इसकी पहली खासियत ये है कि इसमें आंसर के फॉर्मेट में यूनिफॉर्मिटी है। जैसे कंसोलिडेशन है तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही यूनिफॉर्म फॉर्मेट में दिखेगा जैसे क्लास में कराते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन है, आंसर में यूनिफॉर्मिटी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आंसर में यूनिफॉर्मिटी है। इंस्टीट्यूट के अंदर क्या होता है, एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछेगा तो 3 अलग अलग तरीके से आंसर बना देगा, तो ऐसे में बच्चे हो जाते कंफ्यूज। इन चीज़ों को हमने दूर किया है। दूसरी बात है 2018 से लेकर के अभी तक स्कैनर भी बना के दिया है, मतलब एग्जामिनेशन वाइज स्कैनर दिया। अब आप बोलेंगे सर हमारे में तो इन डेज आया ही है नए सिलेबस में, पुराने सिलेबस में तो बोला था कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, तो 2018 से आप कैसे दे दोगे। मैंने 2018 से सीए फाइनल वाले क्वेश्चन को ही स्कैनर में बनाया है और जून 2023 से जो आपके नए कोर्स में इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आए उनको भी इंक्लूड किया है। तो एक प्रॉपर स्कैनर बन के आपके पास तैयार है। आपके पास सिलेबस 2016 में जो क्वेश्चन आए थे आज के डेट में यूजलेस हो चुके हैं, क्योंकि वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे और अभी करंट कोस्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं। सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं अप टू जून 2024। एमसीक्यूज का मैंने एक चैप्टर ही बना रखा है, ऑल चैप्टर कंबाइंड। जितने भी चैप्टर हैं सबके एमसीक्यूज एक जगह कंसोलिडेट कर दिए हैं। तकरीबन 221 एमसीक्यूज हैं इसमें, जिसमें दोनों तरीके के एमसीक्यूज कवर्ड हैं, स्टैंड एलोन यानी सिंगल वाले भी और केस स्टडी वाले भी। कुछ एमसीक्यूज हमने डाले हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पिछले एग्जामिनेशन में कुछ एमटीपी के अंदर, सीएफआर में तो नहीं लेकिन दूसरे एमटीपी में उन्होंने केस स्टडी बेस्ड भी एमसीक्यूज डालने शुरू किए हैं और एग्जाम में भी शुरू किया, तो आगे सीएफआर में भी आ सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। एमसीक्यूज सबसे आखिरी एक चैप्टर बना के दिया है क्योंकि एमसीक्यूज हमें लास्ट में चेक करना होता है, जब सारे चैप्टर और सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं तब एमसीक्यू चेक करना होता है। प्राइमरली ये किताब किन के लिए हेल्पफुल है, 2 लोगों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है ये। नंबर 1, जिन्होंने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है बट उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से या गलत तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने की वजह से, या जो क्वेश्चन को सही से पिक नहीं कर पाए इधर उधर कर लिया, उनके लिए सुइटेबल है। दूसरा, जो लोग फास्ट ट्रैक कोर्स के चक्कर में रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है तो हम फास्ट ट्रैक कोर्स कर लेते हैं, उनके लिए भी बहुत बेटर है क्योंकि ये फास्ट ट्रैक आप ये कह लो एक सेल्फ स्टडी बेस्ड फास्ट ट्रैक है। जितना समय आप फास्ट ट्रैक में लगा करके जितना कवरेज करेंगे उतना समय लगा करके आप इस बुक को अगर सॉल्व कर लेंगे तो उससे ज्यादा कवरेज हो जाएगा, टाइम आपका उतना ही लगेगा। तो ये फास्ट ट्रैक जो बच्चे चाहते हैं उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट है, और जिन्होंने पहले कई बार पढ़ा जिनका नहीं हुआ किसी भी वजह से, उनके लिए भी बेस्ट है। जो फर्स्ट टाइमर है, जो पहली बार एफआर पढ़ रहे हैं, उनको हमेशा हमारी क्लास ही लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत कंप्रहेंसिव है। अब सवाल है कि इसमें हमने किस किस तरीके के क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट किए हैं। नंबर 1, आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस इसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं। जहां जहां इंस्टीट्यूट ने आंसर गलत किया है आंसर ठीक करके दिया हुआ है, कई जगहों पे क्वेश्चन ही गलत है तो क्वेश्चन को भी ठीक करके दिया हुआ है। ये हो गया 1 नंबर बात। बात नंबर 2, आपके जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, अभी सिलेबस 2022 में 3 एग्जामिनेशन
उसके भी क्वेश्चन कवर्ड हैं। नंबर 3, आपके जो MQP आ रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसमें भी अगर कुछ नया क्वेश्चन दिखा है तो उसमें डला हुआ है। ज्यादातर MQP में क्वेश्चन स्टडी मटेरियल वाला ही रहता है, तो हमने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रिपीट नहीं किया ताकि आपको अननेसेसरी लोड पड़े। तीसरा, CA इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमने लिए हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आपके एग्जाम में वो वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ज्यादा चांस रहता है। इसके अलावे CA इंस्टीट्यूट के RTP और MTP के जितने क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने लिए हैं, जो काम के हैं। रेपिटेटिव हमने हटा दिया इस बार ताकि आपके ऊपर क्वेश्चन का लोड ना पड़े। CA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पल वाले नहीं हैं, मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं, वो भी हमने लिए हैं। इसके अलावे ACCA के अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगे हैं जहां पे कॉन्सेप्ट आपके बुक में दे रखा है, ना उसके ऊपर क्वेश्चन CA के बुक में है ना इस CMA के बुक में है, वहां पे मैंने ACCA के भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो कंप्लीट हो और एग्जाम कितने भी डेप्थ में जाए आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो आप ये समझ सकते हैं कि कंप्लीट कवरेज है। अगर आप पहली बार फाइनल में पढ़ रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप रेगुलर क्लास लें और उसको पढ़ें। रेगुलर क्लास को भी इस बार हमने बहुत तरीके से डिफाइन किया और 200 घंटे के अंदर अंदर निपटा दिया, 192 आवर्स पे अंदर ही सारा निपटा दिया है। तो आप रेगुलर क्लास लें, उसके साथ आपको ये बुक वैसे ही मिलेगी, बट आपने पहले कभी कहीं पढ़ रखा है, आपकी प्रैक्टिस इनसफिशिएंट है, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या आप ज्यादातर कई लोग इंग्लिश मीडियम के हैं जो हिंदी वाले लेक्चर नहीं ले सकते, उनके लिए भी सफिशिएंट है। तो ये बुक ऑल इन वन सॉल्यूशन है, इंक्लूडिंग ये फास्ट ट्रैक का भी सब्स्टिट्यूट है। अब इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट रखी है हमने 2000 इंक्लूडिंग कुरियर। कुछ बच्चों के मैसेजेज आते हैं सर कॉस्ट बहुत है। अब देखिए, एक तो जो कुरियर जाती है उसकी कॉस्ट अलग से है, जो बच्चे सेंटर से ले जाते हैं मैंने उनको बोला कि आपकी कुरियर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और क्योंकि कुरियर की कॉस्ट होती है वेट के बेसिस पर, और ये काफी वेट वाली किताब है, 2-2.5 kg से ज्यादा ही होगी मुझे लगता है, तो एक तो कुरियर की कॉस्ट है वो इंक्लूडेड है, और 1000 पेज से ज्यादा इसके अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट तो होगी। सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। इवन इस बुक का यूज वो भी बच्चे कर सकते हैं जो CMA कंप्लीट तो कर लिए हैं, लेकिन जिनको लगता है कि उनकी इंडेस की नॉलेज कम है, क्योंकि इस पे हमने इंडेस के सारे टेक्स्ट विद एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किए हैं, तो उनके लिए भी ये रिलेवेंट है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, और अब इसके परचेज का लिंक वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहेगा, या आप डायरेक्ट पेमेंट करके करना चाहते तो वो भी नीचे नंबर रहेगा, उसके ऊपर बात करके कर सकते हैं। तो अब आप वेबसाइट से भी हमारे परचेज कर सकते हैं, नीचे दिए हुए जो नंबर है उस पर फोन करके भी कर सकते हैं, और सेंटर से भी ले जा सकते हैं। अगर आप सेंटर से ले जाएंगे तो आपको कुरियर कॉस्ट का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस ये इंफॉर्मेशन थी। ध्यान रखना दोस्त, एक चीज मैंने ये चीज एनालाइज किया और कई बार बोला भी है कि एक बार अगर रिजल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके एटलीस्ट 4 से 5 अटेम्प्ट तक उसका असर रहता है। जैसे जनवरी 2021 में बहुत सारा रिजल्ट आ गया था, तो 4-5 अटेम्प्ट तक उसका असर रहा। ऐसे ही दिसंबर 2023 में रिजल्ट बहुत ज्यादा आ गया था, 30% से ज्यादा रिजल्ट था, कई जगह तो 40% से भी ज्यादा रिजल्ट था, तो उसका भी आपको इंपैक्ट 3-4-5 अटेम्प्ट दिखेगा एटलीस्ट। और ग्रुप 4 के अंदर इंस्टीट्यूट को रिजल्ट का इंपैक्ट मॉडरेट करने के लिए, मतलब रिजल्ट को मॉडरेट करने के लिए सिर्फ एक ही पेपर है जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आप इस पेपर को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं तो आपके एग्जाम को क्लियर करने में एटलीस्ट ग्रुप 4 में कोई डाउट नहीं है। इसके साथ हमारे रेगुलर क्लासेज भी अवेलेबल है ग्रुप 4 के सारे पेपर के, आपको जरूरत हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाली जो किताब है, इस किताब के जो रिविजनरी क्वेश्चन के लिस्ट हैं, वो रिविजनरी क्वेश्चन के लिस्ट में नवंबर के फर्स्ट वीक में दूंगा, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं आज ही दे दो, फिर उसी 4 क्वेश्चन को करके चले जाएंगे। आपको नॉलेज कंप्लीट रखनी पड़ेगी, एक बार सारे क्वेश्चन का आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसके बाद आखिरी टाइम रिवीजन के लिए मैं 1/3 क्वेश्चन, मतलब जैसे कंसोलिडेशन है, अब इसमें 55-60 क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो मैं मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो वो वाली जो रिविजनरी क्वेश्चन की लिस्ट आएगी वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको मिलेगी। 1 महीने का टाइम रहेगा रिवीजन के लिए, दैट इज सफिशिएंट। अभी आप पूरे बुक की प्रैक्टिस करेंगे।
ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।